हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ ज्ञान में एक बार फिर से। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं? जैसा कि मेरा मानना हो, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमारे बोर्ड एग्जाम में कुछ ही दिन बच्चे हैं जो कि हमको कड़ी से कड़ी मेहनत करना होगा और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना होगा। अपने विषयों में जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनमें अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने का हम प्रयास करेंगे, यानी मेहनत करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, आज आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम, जो कि हमारे 3 से 4 नंबर में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे मित्र, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यदि मेरे प्यारे मित्र आपका हमारे चैनल पर पहले दिन आना हो, यानी कि न्यू हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में जल्द से जल्द पहुंच सके। तो बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मेरे प्यारे मित्र, आज का टॉपिक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट यानी खास होने वाला है। तो मेरे प्यारे मित्र, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज के न्यूमेरिकल बिल्कुल तगड़ा यानी कि धमाका मचा देंगे। मेरे प्यारे मित्र, मानता हूं कि मेरा व्हाइट बोर्ड है, इसलिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डिजिटल पढ़ने के लिए यानी कि डिजिटल को देखते हैं, यानी कि डिजिटल बहुत अच्छा पढ़ाता है इसलिए उसको स्किप कर देते हैं। मेरे प्यारे मित्र, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों ने जो डिजिटल बोर्ड लाया है कहीं ना कहीं उनका भी इसी से हाथ रहा, यानी कि व्हाइट बोर्ड से ही रहा है। तो मेरे प्यारे मित्र, ये सब बातें नहीं करते हुए चलते अपने क्लास पर और देखते हैं हमारे क्या क्वेश्चन दिए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, आने का प्रयास है हमारे बोर्ड एग्जाम में। इसी पैटर्न भी आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इस पैटर्न पर भी पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे मित्र, हमारा क्वेश्चन क्या दिए हैं कि निम्नलिखित चित्र में यदि धारा मापी जी, यानी जी मतलब गैलोनोमीटर, मेरे प्यारे मित्र याद रखना, जी का मतलब गैलोनोमीटर, में कोई विक्षेप नहीं है, में कोई विक्षेप नहीं है, तो उस दशा में प्रतिरोध आर का मान तथा उसमें इसमें प्रवाहित धारा का मान प्रकलित कीजिए। मेरे प्यारे भाई, आप लोगों को क्या करना है कि इसमें मतलब प्रतिरोध ज्ञात करना है और धारा का मान ज्ञात करना है। क्या? प्रतिरोध ज्ञात करना है और धारा का मान ज्ञात करना है। मेरे प्यारे मित्र, आपको बोर्ड एग्जाम में जो पेपर मिलेगा उसमें आपको डायग्राम ये बना हुआ मिलेगा और आपको कोई एक 4-3 प्रतिरोध दिए होगा और एक प्रतिरोध ज्ञात करना होगा और बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है, यानी कि हमारी धारा इधर से इधर जा रही है और इसमें कोई भी धारा नहीं आ रही है। तो मेरे प्यारे मित्र, ये हमारा जो व्हीटस्टोन सेतु है ये संतुलन में है। क्या है? संतुलन में है मेरे प्यारे मित्र। एक ये प्रतिरोध दिए, एक ये दिए, एक ये दिए, इसको हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो मेरे प्यारे मित्र, लिखने का प्रयास करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, चलते हैं बिल्कुल आसान सी भाषा में सीखते हैं। क्या आसान सी भाषा में? चूंकि मीटर में कोई धारा 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 प्रवाहित नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, इसीलिए 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 ये विट स्टोन सेतु सेतु संतुलन में है। किसमें है? संतुलन में है। मेरे प्यारे मित्र, आपको ये भाषा लिखना है। क्या? आपको ये भाषा लिखना है। क्या लिखना है कि मीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, जिससे इसीलिए व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में है, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा है, ना ही कोई धारा इधर आ रही है, ये यानी कि फ्री है, इसीलिए यह मेरा संतुलन में है। तो आप लोगों को एक क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये वाला मतलब इसके बट ये अनुपात बटे इनका अनुपात। तो क्या लिखे मेरे प्यारे मित्र? फार्मूला होता है P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस होता है। क्या होता है? R अपॉन एस होता है। ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु का फॉर्मूला होता है, जिससे हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, इन दोनों प्रतिरोधों का मान और बटे इन दोनों प्रतिरोधों का मान। क्या? इन दोनों प्रतिरोधों का मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 अपॉन 15 बटे R, ये हो जाएगा बराबर 30 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र, त्रियक गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30R हो जाएगा बराबर 15 छक्के 90 हो जाएगा। R बराबर हमारा हो जाएगा
90/30 हो जाएगा। और 30 से जब 0 से 0 काटा और 3 एकम 3 यानी कि 3। आर बराबर मेरे प्यारे मित्र, आर बराबर मेरे प्यारे मित्र क्या आ गया, क्या आ गया, 3 ओम आ गया। क्या आ गया, 3 ओम आ गया मेरे प्यारे मित्र। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। अब मेरे प्यारे मित्र आपको अज्ञात प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध का मान ज्ञात करने को कह रहा था और हमको इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे मित्र इन दोनों को हम क्या श्रेणी क्रम में पहले जोड़ेंगे, क्या श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो 15 ओम क्या लिख लीजिए, चूंकि चूंकि 15 ओम व 3 ओम 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या, जोड़ने पर मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो श्रेणी क्रम क्या होता है, आर डैश बराबर होता है R1 होता है और प्लस R2 होता है। तो आर डैश बराबर यहाँ पर हो जाएगा 15 ओम प्लस के हमारा 3 ओम, ये हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पर हो जाएगा आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, 15 3 18 ओम हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हमारा फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। अब धारा ज्ञात करना है, क्या धारा, धारा के लिए धारा पूछ रही है ना, तो धारा के लिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला होता है V बराबर IR होता है। मेरे प्यारे मित्र आर डैश लिख लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर डैश बराबर V अपॉन I। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्र हमारा V जो है 2 वोल्ट दिए, क्या दिए हैं, V हमारा जो है 2 वोल्ट दिए। यहाँ पर लिख लीजिए V बराबर 2 वोल्ट दिए हैं मेरे प्यारे मित्र, V बराबर 2 वोल्ट दिए हैं। तो हमको क्या करना है कि हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा आर हमारा 18 निकला है, 18 और बराबर यहाँ पर V हमारा 2 है और I हो गया। ठीक है, I हो गया। देखते हैं आपको दिख रहा है या नहीं, नीचे 18 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर आप लोग ये कर लीजिए कि इसको त्रियक गुणा कर दीजिए। तो 18 आई हो जाएगा बराबर के 2 हो जाएगा, आई बराबर 2/18 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 1/9 हो जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो 0.010 एम्पियर होगा मेरे प्यारे मित्र। यानी कि हमारा जो आई का मान भी आया है, क्या आई का मान भी आया है, जो आई का मान निकाला है हमने वो निकला है 0.11 यानी कि एम्पियर। मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे मित्र मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको अज्ञात प्रतिरोध पहले ज्ञात करना है, एक प्रतिरोध व्हीटस्टोन सेतु के सूत्र से, ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सूत्र है। और मेरे प्यारे मित्र उसके बाद हमको यहाँ पर इन दोनों के बीच का प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। फिर उस दशा के बाद हमको आई यानी कि एम्पियर यानी धारा का मान ज्ञात करना होगा, जो कि हमारा धारा का मान 1 एम्पियर। तो मेरे प्यारे मित्र मेरा मानना है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र। क्या लिखा है कि संलग्न विद्युत परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा सेल से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य यानी कि 0 है। मेरे प्यारे मित्रों आप लोगों को ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये परिपथ दिख रहा होगा। तो आपको पता होगा कि जो हमारे प्रतिरोध दिए हैं वो सेम दिए हैं, यानी कि हमारी कंडीशन क्या है, R/R वाली है, R/R वाली है। यानी कि यह हमारा जो व्हीटस्टोन सेतु है कि यह हमारा क्या है, संतुलन में है। क्या है, संतुलन में है। यह क्या है, संतुलन में है मेरे मित्र, संतुलन में है। तो इसको क्या लिखेंगे, यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। क्या, व्हीटस्टोन सेतु है मेरे प्यारे मित्र, ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो हमारा CD वाला प्रतिरोध है क्या लिखेंगे कि चूंकि इसलिए
सी डी का क्या, सी डी एक एक सी डी एक प्रतिरोध प्रभावहीन है, क्या है, प्रभावहीन है। मेरे प्यारे मित्र आपको इतना समझ में आया हो, सी डी एक प्रतिरोध प्रभावहीन है, यानी सी डी हमारा R2 जो है वो जो है प्रभावहीन है। मेरे प्यारे मित्र इसमें कोई भी प्रभाव नहीं है। तो क्या लिखा है कि ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध व धारा का मान ज्ञात करना है। मेरे प्यारे मित्र हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है इन दोनों के बीच और धारा का मान ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे मित्र ये जो हमारे दो है इनको हम पहले जोड़ेंगे किसमें, इनको हम जोड़ेंगे पहले श्रेणी क्रम में, फिर इन दोनों को श्रेणी क्रम में। तो पहले देख लेते हैं क्या, R1 R1 व R1 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, क्या, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, R डैश बराबर हो जाएगा R1, लिख लीजिए R1 बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी कि 2R हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट वाला ये भी जोड़ेंगे तो R2 भी हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको मेरे प्यारे मित्र सेम टू सेम ये भी हो जाएगा R2 बराबर R प्लस R हो जाएगा, बराबर 2R हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे मित्र। अब हम क्या करेंगे, इनकी तुल्यधारता और इनकी तुल्यधारता को हम किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे आप लोग, ब्लैक उससे लिख लीजिए कि 2R व 2R को समांतर क्रम में जोड़ने पर मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समांतर क्रम मेरा क्या होता है, 1/R डैश बराबर R1 प्लस R2। मेरे प्यारे मित्र ये होता है हमारा समांतर क्रम का फार्मूला। तो इसके बाद यहाँ पर 2 R1 हमारा 2R है, फिर प्लस हमारा है, उसके बाद हमारा R2 हमारा क्या है 2R है, यानी R1 और R2 हमारे सेम है। अब रहेगा इसका जब एलसीएम लेंगे हर हमारा बराबर है तो 2R हो जाएगा और 1 प्लस 1 हो जाएगा, बराबर इस इधर क्या था R डैश था। अब उसके बाद R डैश यहाँ पर हो गया 1/R डैश, यहाँ पर 2/2R हो गया, 2 से 2 कट गया, 1/R बचा। अब R डैश बराबर हमारा क्या आ गया, R आ गया। मेरे प्यारे मित्र R डैश बराबर मेरा R आ गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम क्या लिखे, क्या, प्रवाहित धारा का मान मेरे प्यारे मित्र क्या होगा, V बराबर IR होता है हमारा सूत्र, V बराबर IR हमारा सूत्र होता है। तो मेरे प्यारे मित्र R डैश इसको मान लीजिए, आपको पता होगा कि V वोल्ट हमारा क्या दिए है, E दिए है, क्या दिए है, E दिए है, बराबर I हो गया इंटू R डैश हमारा क्या दिए, R दिए है। अब R दिए है तो यहाँ पर हमारा E/R हो जाएगा, वो बराबर I हो जाएगा। यही मेरे प्यारे मित्र क्या, I का मान निकल आया। ये हमारा फाइनल आंसर यानी धारा हो गया। इधर आप एम्पियर इसको लिख लीजिए और ये एक हमारा आंसर हो गया, यानी 2 आंसर हमको निकालना था, यानी प्रतिरोध ज्ञात करना था और हमको क्या ज्ञात करना था, धारा ज्ञात करना था। मेरे प्यारे मित्र जैसा कि मेरा मानना है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक की सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत, अपनी पढ़ाई करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की सभी लोगों को राम राम।